आज से कई साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में थेया नाम का एक प्लेनेट हुआ करता था। एक दिन थेया अपनी ऑर्बिट को छोड़कर आक्रामक रफ्तार से बढ़ते हुए हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है। इस टक्कर में थेया प्लेनेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर इस प्लेनेट के टुकड़े गायब कहाँ हो गए। साइंटिस्ट ने थेया के टुकड़ों को स्पेस में, एस्टेरॉयड बेल्ट में और मेटेओरॉइड्स में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। थेया के टुकड़े कहाँ गायब हो गए, ये एक मिस्ट्री बन गई थी। रिसेंटली साइंटिस्ट को थेया प्लेनेट के बारे में कुछ ऐसा पता चला जिसने उनके होश उड़ा दिए। थेया प्लेनेट के टुकड़ों को हम स्पेस में ढूंढ रहे थे, जबकि वो हमारे पैरों के नीचे हमारी पृथ्वी में दबे हुए हैं। साइंटिस्ट को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मार्स के साइज का ये प्लेनेट हजारों किलोमीटर नीचे पृथ्वी में ही दबा हुआ पाया जाएगा। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारा सोलर सिस्टम नया नया बना था, मार्स के साइज का थेया प्लेनेट 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अर्थ से टकरा जाता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि थेया प्लेनेट के साथ साथ पृथ्वी का भी एक बड़ा हिस्सा चकनाचूर हो जाता है। ट्रिलियंस ऑफ टन की डेब्री अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमने लगती है जिसे देखकर मानो ऐसा लग रहा हो कि अर्थ का भी एक रिंग सिस्टम है। बाद में ये छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे से मिलकर मून बन जाते हैं, वही मून जिसे हम आसमान में आज देखते हैं। ईयर 1980s में जब साइंटिस्ट अर्थ से ट्रेवल कर रही साइस्मिक वेव्स को मेजर कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ अनयूजुअल डिस्कवर किया। फ्रेंड्स, साइस्मिक वेव्स डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती हैं। साइस्मिक वेव्स की इन स्पीड्स को स्टडी करके हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। इनफैक्ट अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर को साइस्मिक वेव्स की ही मदद से स्टडी किया जाता है, वरना सोचिए और कैसे कर सकते हैं। गड्ढा खोदकर हम कोर तक थोड़ी गए हैं जो उसकी इतनी सारी डिटेल्स आज हमें पता है। 1980s में जब साइंटिस्ट इन साइस्मिक वेव्स को स्टडी कर रहे थे, तो उनको अर्थ के अंदर 2900 किलोमीटर नीचे मेंटल में दो ऐसे रीजन दिखे जहां साइस्मिक वेव सराउंडिंग रीजन से अलग थी। मून से भी 2 गुने साइज के इन दो रीजन से जब साइस्मिक वेव्स पास हो रही थी, तो उनकी स्पीड कम हो जा रही थी। क्लियरली इन दो रीजन का कंपोजिशन और टेम्परेचर बाकी के मेंटल से अलग था। इन दो ब्लॉब्स को LLVPs यानी लार्ज लो वेलोसिटी प्रोविंसेस कहा गया। LLVPs से पास हो रहे सेस्मिक वेव्स को स्टडी करने पर साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि ये ब्लॉब्स अपनी सराउंडिंग से ज्यादा डेंस हैं, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे जाते हुए कोर और मेंटल की बाउंड्री पर सेटल हो गए हैं। ब्लॉब्स की हाई डेंसिटी पॉसिबली हाई आयरन कंटेंट की वजह से है। अफ्रीका और पैसिफिक ओशियन के नीचे बैठे इन LLVPs के बारे में हमें 1980s में ही काफी कुछ पता चल गया था, लेकिन हमें ये अभी भी नहीं पता था कि ये ब्लॉब्स वहां आए कैसे। क्या वो अर्थ के ही पार्ट हैं या किसी एलियन प्लेनेट के? इसका हमें जरा भी अंदाजा नहीं था अंटिल रिसेंटली। इस पर रिसर्च कर रही यूएस साइंटिस्ट की एक टीम ने रिसेंटली अपनी फाइंडिंग्स नेचर जर्नल में पब्लिश करी है। उनका मानना है कि अर्थ में दबे ये दोनों ब्लॉब्स थेया प्लेनेट के ही रिमेन्स हैं। थेया प्लेनेट जब हाई स्पीड से अर्थ से टकराया था, तो जहां उसके कुछ टुकड़े स्पेस में बिखर कर घूमने लगे थे, वहीं बाकी के टुकड़े अर्थ के सरफेस में पेनिट्रेट कर उसके मेंटल और कोर में चले गए थे। जो टुकड़े स्पेस में घूम रहे थे, वो अल्टीमेटली अर्थ के टुकड़ों के साथ मिलकर एक बड़ा सा गोला बना देते हैं, जिसे हम आज मून कहते हैं। इस पूरे इवेंट को साइंटिस्ट ने जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस कहा है। फ्रेंड्स, जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस एक एक्सेप्टेड थ्योरी है, जिसमें मून की कंपोजिशन को 2 टाइप के मटेरियल से रिप्रेजेंट किया गया है, एक प्रोटो अर्थ का और दूसरा थेया प्लेनेट का। एडिशनली अपोलो मिशन से जो लूनर रॉक्स अर्थ पे लाए गए थे, उनके केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को अर्थ के मटेरियल से सिमिलर पाया गया है। बात करें अर्थ के अंदर थेया प्लेनेट के रिमेन्स की, तो अगेन ऑब्वियसली हम अर्थ के अंदर मौजूद ब्लॉब्स के केमिकल कंपोजिशन को डायरेक्टली नहीं स्टडी कर सकते। इतने अंदर ड्रिल करके और वहां से ब्लॉब्स का मटेरियल निकालना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रिसर्चर्स ने थेया के केमिकल कंपोजिशन को मॉडल करके सिमुलेशन की मदद से अपने थ्योरी को टेस्ट किया है। इस टेस्ट के जो रिजल्ट्स आए, उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया है कि अर्थ के अंदर थेया के ही रिमेन्स हैं। इस पूरे स्टडी से अब ये तो क्लियर हो गया है कि थेया प्लेनेट के टुकड़े आखिर गए कहाँ। इसके कुछ टुकड़े मून में मिल गए, कुछ टुकड़े अर्थ के मैग्मा में ही मिल गए, और 2 बड़े बड़े टुकड़े ब्लॉब्स बनके अर्थ के अंदर ही मौजूद हैं। जरा सोचिए दोस्तों, थेया के ये 2 बड़े टुकड़े पिछले 4.5 मिलियन ईयर से अर्थ के अंदर ही मौजूद हैं, लगभग तब से जब से अर्थ नई नई बनी थी। ये हो सकता है कि इन टुकड़ों ने
अर्थ के डायनेमिक्स पे भी असर डाला हो। थिया के इम्पैक्ट की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर से लेकर इंटरनल स्ट्रक्चर तक पॉसिबली बहुत कुछ चेंज हुआ हो और शायद इसी वजह से अर्थ पर आज लाइफ देखने को मिलती है। थिया के इन दोनों टुकड़ों ने अर्थ पे, हमारी लाइफ पे एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट डाला है ये हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन अर्थ के अर्ली हिस्ट्री में किस तरह की लाइफ देखने को मिलती थी ये हम सबूत के साथ अच्छे से समझ गए हैं। दोस्तों, हमें अर्थ पे आज जैसी लाइफ देखने को मिल रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा डरावनी लाइफ अर्थ के शुरुआत में दिखती थी। ऐसी लाइफ जो बुरे सपनों से कम नहीं थी। इन प्री हिस्टोरिक लाइफ्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिए।